सऊदी में मकाब जो बदल देगा सऊदी की तकदीर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। सऊदी अरब की राजधानी शहर रियाद में बन रहा है मकाब एक अद्भुत और भव्य परियोजना है जो सऊदी के विजन 2030 का हिस्सा है। ये इमारत दुनिया की सबसे बड़ी घनाकार संरचना होगी जिसका आकार 400 मीटर लंबा, 400 मीटर चौड़ा और 400 मीटर ऊंचा होगा। इसे न्यू मुरबा प्रोजेक्ट के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है जो रियाद के पश्चिमी हिस्से में 19 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होगा। मकाब को भविष्य की स्मार्ट सिटी के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है जहां लोग रहेंगे, काम करेंगे और मनोरंजन भी पाएंगे। सब कुछ एक ही स्थान पर होगा। इस इमारत की खास बात इसका आभासी और डिजिटल वातावरण होगा जो विजिटर्स को एक ऐसी दुनिया का अनुभव देगा जहां वे कल्पना और तकनीक के मिलन को महसूस कर सके। मकाब के भीतर हाइपर रियलिस्टिक 3D अनुभव, इंटरैक्टिव म्यूजियम, थिएटर, सांस्कृतिक केंद्र, लग्जरी होटल, रेजिडेंशियल यूनिट और स्मार्ट ऑफिस स्पेस बनाए जाएंगे। यह पूरा क्षेत्र 15 मिनट सिटी के कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा जहां हर जरूरी सेवा या सुविधा केवल 19 मिनट की दूरी पर होगी। मकाब और न्यू मुरबा प्रोजेक्ट पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल होगा जिसमें सोलर एनर्जी, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट और ग्रीन स्पेस शामिल होंगे। इसका उद्देश्य सऊदी की अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से हटाकर पर्यटन, नवाचार और तकनीकी विकास की ओर ले जाना है। इस प्रोजेक्ट के तहत 1.04 लाख रेजिडेंशियल यूनिट, 9,000 होटल के कमरे, 6,20,000 वर्ग मीटर रिटेल स्पेस और 1.4 मिलियन वर्ग मीटर ऑफिस स्पेस तैयार किए जाएंगे। यह प्रोजेक्ट न केवल स्थानीय लोगों के लिए आधुनिक जीवन शैली का प्रतीक बनेगा बल्कि विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करेगा। मकाब सऊदी अरब की नई पहचान का प्रतीक है, एक ऐसा देश जो अपने ऐतिहासिक अतीत और आधुनिक भविष्य को एक साथ जोड़कर विश्व मंच पर मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकता है। यह प्रोजेक्ट 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है। रियाद एयरपोर्ट से केवल 20 मिनट की दूरी पर स्थित होगा। मकाब सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सऊदी अरब के बदले युग की सबसे बड़ी मिसाल बनने जा रहा है। तो ये मकाब है जो कि आने वाले समय में सऊदी अरब को पूरी तरह से बदल देगा। तो उम्मीद है कि जब ऐसा हो, मकाब पूरे बनकर तैयार हो जाए तो आप ज़रूर वहां विज़िट करने जाएं। हालांकि बता दें, मकाब को लेकर अपवाद भी है। बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ से खफा हैं कि मकाब का जो शेप है वो बिल्कुल काबा के स्ट्रक्चर जैसा ही है, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने नाराज़गी इसके खिलाफ जताई थी। पति को किया वीडियो कॉल और लटक गई महिला। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। गोरखपुर जिले के गीडा थाना क्षेत्र के एक बेहद दर्दनाक खबर वहां से सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। पिपरौली गांव में रहने वाली एक महिला ने शुक्रवार को अपने पति से वीडियो कॉल पर बात करते हुए पहले झगड़ा किया और फिर उसी कॉल के दौरान फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सबसे दिल तोड़ देने वाली बात यह थी कि उस वक्त उसका 3 साल का बेटा आसिफ पास में ही सो रहा था, जिससे पता भी नहीं चला कि उसकी मां हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक मृतका का नाम खुशी था जो मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी। कुछ साल पहले उसने मोहम्मद नदीम अंसारी नाम के युवक से प्रेम विवाह किया था जो गोरखपुर के बड़हलगंज इलाके के वार्ड नंबर 8 यानी पुराना गोला का निवासी था। चूंकि यह अंतर धार्मिक शादी थी, इसीलिए दोनों ने समाज के तानों और दबाव से बचने के लिए गीडा के पिपरौली पश्चिम टोला में किराए का कमरा लेकर वहां रहना शुरू किया।
नदीम सऊदी अरब में नौकरी करता है और वहां कुछ ही दिन पहले, करीब 15 दिन पहले वापस विदेश गया था। खुशी अकेले अपने छोटे बेटे के साथ घर में रह रही थी। शुक्रवार को उसने पति को वीडियो कॉल किया। बातचीत के दौरान किसी बात पर दोनों के बीच बहस हो गई। झगड़ा बढ़ने पर खुशी ने कॉल काट दिया। इसके बाद नदीम को कुछ अनहोनी का शक हुआ। उसने फौरन अपने एक पड़ोसी को फोन कर कहा कि वह घर पर जाकर देखे। पड़ोसी जब घर पहुंचा तो अंदर से दरवाजा बंद था। जब उसने खिड़की से झांक कर देखा तो वो स्तब्ध रह गया कि खुशी पंखे से फांसी पर लटकी हुई थी। उसके तुरंत बाद उसने पुलिस को सूचना दी। गीरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, दरवाजा तोड़कर अंदर गई और शव को नीचे उतारा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गीरा सर्किल के सीईओ रत्नेश्वर सिंह ने बताया है कि महिला ने आत्महत्या की है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद का कारण सामने आ रहा है। महिला के परिजनों को सूचना दे दी गई है और मामले की जांच जारी है। फिलहाल बच्चा सुरक्षित है, लेकिन मां की इस दर्दनाक मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया है। अब पुलिस पूरे घटनाक्रम की तहकीकात कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक मां ने अपने छोटे बच्चे को छोड़कर इतना बड़ा कदम उठा लिया। स्थानीय लोग भी इस घटना को लेकर स्तब्ध हैं और परिवार को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी खबर निकलकर सामने आई जो बेहद दुखद है। तो सऊदी अरब से लौट रहे 6 लोगों को किया अगवा। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर पुराना टोला टैक्स के पास शुक्रवार दोपहर 2 कार सवार बदमाशों ने खुद को पुलिस कर्मी बताकर रामपुर के टांडा निवासी 6 लोगों की कार रुकवा ली। ये 6 लोग सऊदी अरब से लौट रहे थे और बदमाशों को पेट में सोना छुपाकर लाने की जानकारी मिली थी। बदमाशों ने उन्हें हथियारों के बल पर बंधक बना लिया और मुंडा पांडे के रौंडा क्षेत्र में एक फार्म हाउस ले गए। एक व्यक्ति ने बंधक मुक्त होकर शोर मचाया तो ग्रामीण पहुंच गए और पुलिस बुला ली। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाश रफीक और राजा को गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि रामपुर जनपद के टांडा निवासी नावेद, शाने आलम, मुतलवी, जाहिद और जुल्फिकार सऊदी अरब में काम करते हैं। शुक्रवार को सभी लोग सऊदी अरब से अपने घर लौट रहे थे। रामपुर के टांडा निवासी कार चालक जुल्फिकार एक परिवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर छोड़ने गया था। यह सभी लोग कार में टांडा के लिए सवार हो गए। शुक्रवार दोपहर करीब 5 बजे दिल्ली लखनऊ हाईवे पर मैनाछेर और मुंडा पांडे बॉर्डर पर 2 कारों में सवार बदमाशों ने टांडा निवासी लोगों की कार चेकिंग के नाम पर रुकवा ली। उनमें से एक व्यक्ति ने वर्दी पहन रखी थी, जबकि कार में आगे इंस्पेक्टर की कैप रखी थी। पुलिस कर्मियों ने चेकिंग के नाम पर उनकी तलाशी शुरू कर दी। इस दौरान बदमाशों ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया और अपनी कार में बंधक बना लिया। इसके बाद बदमाश कार को जंगल के रास्ते मुंडा पांडे क्षेत्र के रौंडा एक फार्म हाउस में ले गए। बदमाशों ने यहां सभी के पेट चीरने की तैयारी शुरू कर दी थी। इसी दौरान एक व्यक्ति बदमाशों के चुंगल से निकल गया और उसने एक शोर मचा दिया। इसके बाद ग्रामीण इकट्ठा हो गए और उन्होंने पुलिस बुला ली। मुंडा पांडे, कटघर और एसओजी टीम ने क्षेत्र की घेराबंदी कर ली है। इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान काशीपुर निवासी राजा और रामपुर दोहरा निवासी तौफीक के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। एसपी कुमार रणविजय सिंह ने बताया है कि मौके से भागे बदमाशों की तलाश की जा रही है। सभी कार सवार लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। बदमाशों की संख्या 4 से ज्यादा हो चुकी है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसे तमाम खबरों के लिए दिल्ली सऊदी न्यूज़ पर।